दोस्तों, एक दौर था जब केरोसिन या मिट्टी का तेल हर एक घर में मौजूद होता था। घरों में अगर कड़वा तेल न हो तो किसी तरह खाना बन भी जाता था। लेकिन अगर मिट्टी का तेल नहीं है तो सूरज डूबते ही घर में अंधेरा छा जाता था। केरोसिन की ज़रूरत हर एक घर में होती थी। उजाला करने का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विकल्प मिट्टी का तेल ही माना जाता था। शाम होते ही घर घर में लालटेन और ढबरी चिराग में केरोसिन की फिलिंग होना शुरू हो जाती थी। बहुत से घरों में स्टोव होते थे, उनमें भी मिट्टी का तेल डाला जाता था। मिट्टी के तेल को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। कहीं केरोसिन ऑयल, कहीं किरासन और कहीं राकेल और कहीं घासलेट के नामों से जाना जाता था। दोस्तों, आपके यहाँ इसे क्या कहते थे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जो भी कहो, लेकिन ये तेल हर एक घर की धड़कन हुआ करता था। उस जमाने में अगर किसी के घर से हल्की सी केरोसिन की महक आती थी तो लगता था हाँ, कोई घर जगा है, कोई रसोई में है, कोई पढ़ाई कर रहा है और कोई अपना ज़रूरी काम निपटा रहा है। सुबह की शुरुआत होती थी पानी में कुछ बूंद केरोसिन डालकर फर्श पोंछने से। उस महक में एक अपनापन होता था। वो महक आज नहीं है, लेकिन केरोसिन की महक हमारी यादों में आज भी जिंदा है। घर में किसी के पैर में चोट लग जाती या कोई मोच खरोच आ जाती तो सबसे पहले लोग यही कहते कि थोड़ा केरोसिन का तेल लगा दो, ठीक हो जाएगा। रसोई में माँ लकड़ी और उपलों के साथ जब मिट्टी के चूल्हों को सुलगाती थी तब केरोसिन तेल का एक ढक्कन ही काफ़ी होता था आग पकड़ने के लिए। और फिर चूल्हे पर बनता था गर्मा गर्म खाना और रोटियां, जिसके चारों तरफ बैठकर हमारा पूरा परिवार खाता था। आज का एलईडी बल्ब भले ही उजाला बिखेर रहा हो, लेकिन जो सुकून उस टिमटिमाती लौ में था इन मॉडर्न एलईडी लाइट और बल्बों में नहीं है। ग्रामीण जीवन में केरोसिन हर एक घर की लाइफलाइन हुआ करता था। इसी केरोसिन तेल से किसान पंपिंग सेट चलाकर फसलों में पानी देता था, क्योंकि केरोसिन डीजल की अपेक्षा सस्ता होता था। अगर किसी गांव में बिजली की लाइन थी भी तो कनेक्शन सिर्फ 2-4 लोगों का ही होता था और बाकी लोग बिजली का कनेक्शन लेने से डरते थे। और जिनके यहाँ बिजली थी भी तो बिजली अक्सर टाइम से आती जाती थी। ऐसे में केरोसिन तेल ही काम करता था घरों को रोशन करने के लिए। दोस्तों, ढिबरी और लालटेन के पीले से उजाले में पढ़ाई करने का एक अलग ही मज़ा होता था। आप में से जिन जिन लोगों ने ढबरी और लालटेन के उजाले में पढ़ाई की है उन्होंने 90 का दशक बहुत अच्छे से जिया है। आज जब हम स्मार्टफोन की टार्च जलाकर राह खोजते हैं तो शायद ये भूल जाते हैं कि एक दौर था, एक समय था। उस पीली सी लो में न सिर्फ रास्ता दिखता था बल्कि ज़िंदगी भी चलती थी। राशन की दुकान पर केरोसिन के लिए लाइन में घंटों तक इसी उम्मीद के साथ खड़े रहते थे कि ये तेल हमारे घरों में उजाला तो करेगा ही, साथ ही हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य भी तय करेगा। दोस्तों, बरसात के दिनों में जब लकड़ी ईंधन सब गीले हो जाते थे तब इसी केरोसिन को स्टोव में डालकर खाना भी पकाया जाता था। स्टोव पर बने चाय का स्वाद इतना अच्छा कैसे होता था, इसे आज भी सोचता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।